क्या तुमने कभी किसी चीज़ को लेकर इतना सीरियस महसूस किया है कि तुम्हें उसके लिए बाकी चीज़ों से भी समझौता करना आसान लगने लगे? तुम घंटों उसी पर काम करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, और जब बाकी लोग रुक जाते हैं तुम फिर भी लगे रहते हो। दूसरों को यह पागलपन लग सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ पसंद करने से नहीं मिलती। उनके लिए इतना लगाव चाहिए कि तुम उस काम के मुश्किल और बोरिंग हिस्से से भी पीछे न हटो। और यहीं से यह बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव कभी तुम्हें आगे ले जाता है और कभी वही लगाव तुम्हें अपने ही प्रेशर में फंसा देता है। किसी चीज़ को पसंद करना और उसके लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाना दोनों दो अलग बातें हैं। तुम्हें कोई स्पोर्ट पसंद हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद हो सकता है, या कोई ऐसा काम जिसे करते हुए तुम्हें सच में मज़ा आता हो। लेकिन जब वही चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है तो तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। तुम उसे ज़्यादा टाइम देते हो, बार बार उसी पर लौटते हो, अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान देते हो, और कई बार उस काम का बोरिंग हिस्सा भी करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं चाहिए होता। तुम उस काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि उसे बेहतर करते रहना अपने आप में इम्पोर्टेंट लगने लगता है। यही वजह है कि बाहर से देखने पर किसी इंसान का डेडिकेशन कभी कभी पागलपन जैसा लग सकता है, लेकिन इस तरह की इंटेंसिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। किसी इंसान के लिए यही इंटेंसिटी उसे लगातार बेहतर करने में मदद करती है, और किसी दूसरे के लिए वही इंटेंसिटी धीरे धीरे प्रेशर बन सकती है। किसी चीज़ के पीछे लगने की शुरुआत अक्सर बहुत सिंपल होती है। तुम्हें लगता है मैं इसमें अच्छा बनना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे उस काम का रिजल्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट लगने लगता है। आज अच्छा काम किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खराब किया तो फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन हर अच्छे रिजल्ट के साथ तुम्हें अपने बारे में अच्छा महसूस होने लगे, और हर खराब रिजल्ट के साथ खुद पर डाउट होने लगे, तो उस काम की जगह तुम्हारी लाइफ में बदलने लगती है। अब बात सिर्फ उस काम की नहीं रहती, तुम्हें उसमें अच्छा होना अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ज़रूरी लगने लगता है। यहीं से इंटेंसिटी का दूसरा रूप दिखाई देता है। एक तरफ तुम किसी चीज़ को इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, और दूसरी तरफ तुम उसी चीज़ के रिजल्ट से अपनी वैल्यू भी तय करने लगते हो। बाहर से बिहेवियर एक जैसा दिख सकता है, लेकिन अंदर की वजह बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। मान लो तुम किसी स्किल को सीख रहे हो। शुरुआत में तुम सिर्फ बेहतर होना चाहते हो। गलती होती है तो उसे देखते हो, अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम क्या सीख रहे हो और कितना बेहतर हो रहे हो। ऐसे में प्रोग्रेस धीमी भी हो तो तुम टिके रह सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान काम से हटकर सिर्फ रिजल्ट पर चला जाता है तो एक्सपीरियंस बदल जाता है। अब हर छोटी गलती तुम्हें अपनी कमी लगने लगती है। एक खराब दिन सिर्फ खराब परफॉर्मेंस नहीं रहता, तुम्हें लगता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। और यही वह जगह है जहाँ किसी चीज़ के लिए लगाव धीरे धीरे प्रेशर में बदलने लगती है। साइकोलॉजी में पैशन पर हुई रिसर्च भी इसी फ़र्क को दिखाती है। किसी एक्टिविटी को अपनी इच्छा से लाइफ का हिस्सा बनाना और उसी एक्टिविटी के रिजल्ट से अपनी वैल्यू जोड़ लेना दोनों एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं देता। बाहर से एफर्ट एक जैसा दिख सकता है, लेकिन इंसान उस एफर्ट को किस वजह से कर रहा है वही उसके एक्सपीरियंस को बदल देता है। लेकिन सिर्फ रिजल्ट से जुड़ाव ही पूरी कहानी नहीं है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि अनहेल्दी बिहेवियर कर रहा हो। असल फ़र्क तब दिखाई देता है जब उस चीज़ से पीछे हटना मुश्किल हो जाए। मान लो तुम किसी गोल के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो। एक समय बाद तुम्हें साफ दिखने लगता है कि यह तरीका तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, फिर भी तुम वही करते रहते हो, क्योंकि तुम उस गोल में पहले ही बहुत टाइम और एफर्ट लगा चुके हो। अब तुम यह नहीं देख रहे कि आगे क्या सही है, तुम ये भी देख रहे हो कि अब तक जो लगाया है उसका क्या होगा। इसी वजह से तुम कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी पकड़े रहते हो जिनसे आगे कुछ मिलने की संभावना बहुत कम हो चुकी होती है। और ये बिहेवियर सिर्फ गोल्स में नहीं दिखता। किसी कोर्स में बहुत पैसा लगा दिया हो, किसी प्रोजेक्ट पर महीनों काम कर लिया हो, किसी डिसीजन पर बहुत भरोसा किया हो, या किसी ऐसे डायरेक्शन में बहुत समय दे दिया हो जिसे अब बदलना मुश्किल लग रहा हो। प्रॉब्लम मेहनत करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पुरानी मेहनत हमें नई रियलिटी को देखने से रोकने लगे। और यही वजह है कि किसी चीज़ के पीछे पूरी इंटेंसिटी से लगे रहना हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एफर्ट बढ़ाना नहीं, डायरेक्शन बदलना पड़ता है। और इसी जगह हमें अपने बिहेवियर को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना तभी तक अच्छा लगता है जब तक उस मेहनत के साथ तुम्हारे पास चॉइस भी है। तुम किसी काम को चुनते हो, उसमें पूरी एनर्जी लगाते हो, ज़रूरत पड़े तो कुछ समय के लिए पीछे भी हट सकते हो, और फिर सही लगे तो वापस आ सकते हो। लेकिन जब किसी चीज़ में सफल होना तुम्हारे लिए खुद को साबित करने का तरीका बन जाता है तो चॉइस धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम काम इसलिए नहीं करते कि तुम उसे करना चाहते हो, तुम इसलिए करते हो क्योंकि रुकना तुम्हें अब अपनी हार जैसा लगने लगता है। और यहीं से बिहेवियर बदलता है। तुम थके हुए हो फिर भी काम करते हो,
तुम्हें पता है कि तरीका सही नहीं है, फिर भी उसी पर टिके रहते हो। और कभी कभी तुम्हें यह भी पता होता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ उस एक चीज़ के आसपास घूमने लगी है, फिर भी पीछे हटना आसान नहीं लगता, क्योंकि अब तुम सिर्फ उस गोल को बचा नहीं रहे होते, तुम उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो जो उस गोल को हासिल करने वाला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना गलत है। कई बार वही इंटेंसिटी तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहाँ सिर्फ इंटरेस्ट के भरोसे पहुँचना मुश्किल होता है। तुम किसी स्किल को सालों तक सीख सकते हो, किसी कला में लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी मुश्किल गोल के लिए लंबे समय तक लगे रह सकते हो। यह सब तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम्हारे पास अपनी डायरेक्शन बदलने की जगह बनी हुई है। अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा तो तुम तरीका बदल सकते हो। अगर गोल अब तुम्हारे लिए मीनिंगफुल नहीं रहा तो तुम उसे छोड़ सकते हो। और अगर तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है तो बिना गिल्ट के रुक सकते हो। यानी किसी चीज़ के लिए पूरी तरह कमिटेड होना और उस चीज़ में फंस जाना एक बात नहीं है। कमिटमेंट तुम्हें किसी दिशा में ले जाता है, लेकिन हेल्दी कमिटमेंट में डायरेक्शन बदलने की जगह भी होती है। इसीलिए किसी चीज़ के लिए पागलपन जैसी इंटेंसिटी देखकर सिर्फ यह तय नहीं किया जा सकता कि यह चीज़ बुरी है या अच्छी। असल बात यह है कि उस इंटेंसिटी के साथ तुम्हारे पास कितनी चॉइस बची हुई है। इसी वजह से किसी चीज़ के पीछे पागल होना अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। असली फ़र्क इस बात में है कि उस चीज़ के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। अगर तुम उसे बहुत चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो और फिर भी ज़रूरत पड़ने पर रुक सकते हो, अपना तरीका बदल सकते हो या दूसरी डायरेक्शन को भी चुन सकते हो, तो तुम्हारा इंटेंसिटी तुम्हारी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर तुम्हें रुकना मुश्किल लगता है, अगर फेलियर तुम्हें अपने बारे में बहुत बुरा महसूस कराने लगे, अगर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उसी एक रिजल्ट से जुड़ जाए, तो वही इंटेंसिटी तुम्हारे लिए प्रेशर बन सकती है। इसीलिए किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब तुम मेहनत करना चुन नहीं रहे होते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेहनत करते रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और यही फ़र्क है पैशन और ऑब्सेशन के बीच। एक में तुम पूरी तरह किसी चीज़ में लगे रहते हो, दूसरे में वही चीज़ धीरे धीरे तुम्हें अपने तरीके से चलाने लगती है। और शायद किसी चीज़ के पीछे पागल होने की सबसे अच्छी पहचान यह नहीं है कि तुम उसके लिए कितना काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि उस काम के साथ रहते हुए तुम अपने बाकी हिस्सों के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रुक सकते हो, अपना तरीका बदल सकते हो और यह एक्सेप्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है, तो तुम्हारा जुनून तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन अगर रुकना तुम्हें हार लगता है, अगर एक ख़राब रिजल्ट तुम्हें खुद के बारे में बुरा महसूस कराने लगता है और अगर तुम्हें लगता है कि इस एक चीज़ के बिना तुम्हारी अपनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह है जो उस चीज़ ने तुम्हारी लाइफ में ले ली है। इसीलिए किसी चीज़ के पीछे कितना पागल होना है इसका कोई फिक्स्ड आंसर है ही नहीं। बस इतना देखो, क्या तुम उस चीज़ को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो या अपनी पूरी लाइफ उसी चीज़ को दे रहे हो। यही फ़र्क तुम्हारी इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ और प्रेशर के बीच अलग करता है। अगर इस वीडियो से तुम अपने आप को रिलेट कर पाए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।